बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 पार्ट है। सॉल्व द इक्वेशन। आपने ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा ये हमें दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x - 4 का होल स्क्वायर बाय x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12/13। ये बेटा हमारे पास है एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और इधर ऊपर इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मैंने थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने ऊपर प्लस कर दिया। मतलब ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, इन दोनों के दरमियान में ये प्लस का साइन है। अब ऊपर वाली और नीचे वाली नीचे आपने माइनस कर देनी है। देखिए माइनस हमने कैसे किया, इस वैल्यू के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्लस x - 4 था, इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस x - 4 का होल स्क्वायर बन गया। अब लेफ्ट साइड पे आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाया तो आपने इसकी राइट साइड पे भी लगाना है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे भी आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाया और राइट साइड पे भी आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा दिया। अच्छा, तो इसके बाद बेटा हमारे पास ऊपर दो वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही थी मतलब x - 4 प्लस का था और x - 4 ये माइनस का था। इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास x - 2 की दो वैल्यूज़ बच गई थी, तो हमने 2 × x - 2 का होल स्क्वायर कर दिया। नीचे भी बेटा इसी तरह आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो कट रही हैं, मतलब x - 4 और x - 2 और x - 2 दोनों एक प्लस की थी और एक माइनस की थी, इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो x - 4 जो है वो माइनस में 2 टाइम आ रही थी, ये माइनस का 2 × x - 4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये 12 और 13 को मैंने प्लस किया, ठीक है। तो जब प्लस किया तो प्लस करने से मेरे पास ये 25 बन गया। नीचे 13 में से मैंने 12 निकाला तो मेरे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब ये 2 से मैंने कैंसिल कर दी, इधर आपका एक माइनस था, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, इन दोनों माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। जब कैंसिल आउट किया तो नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो x - 2 का होल स्क्वायर x - 4 का होल स्क्वायर आता है, इसको मैंने एक ही स्क्वायर के अंदर लिख दिया, मतलब ये x - 2 बाई x - 4 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी ले लिया और राइट साइड पे भी मैंने स्क्वायर रूट लिया। जब ये स्क्वायर रूट से कटा तो आपके पास x - 2 बाई x - 4 आ गया और ये स्क्वायर रूट कटा तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट से कटा तो आपके पास प्लस माइनस 5 आ गया। तो इसको आपने बेटा एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो जब प्लस में लिखा तो प्लस में बेटा इसी तरह x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर देनी है और कांस्टेंट एक साइड पे करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट देखिएगा, ये माइनस का 5 है, मतलब माइनस वाली वैल्यू आपने इसकी राइट साइड पे लिखी है, तो इसकी भी आपने x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर देनी है और y वाली कांस्टेंट जो एक साइड पे कर देनी है, तो आपके पास x = 4 आ जाएगी। नीचे आपने ये सोल्यूशन सेट जो है ये लिखना आपने बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो इक्वेशन का हमेशा सोल्यूशन सेट होता है। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें बेटा ये x² + 8p का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये मतलब दोनों जो है वो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो 1/3 जो है इसकी राइट साइड पे आ रहा है। तो नेक्स्ट बेटा इसके ऊपर आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम ही लगाया, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ कट रही थी उसको आपने काट दिया। तो नीचे बेटा आपने एहतियात करनी है, माइनस जब अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होती है तो अंदर वाले जो साइन होते हैं उसको चेंज कर दे जी। तो ये बेटा हमने कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने से हमारे पास 2 × x² + 8p² ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ आ गई। ये 2 से कैंसिल कर दी, ये जो नीचे 2 था उसको हमने 4 के साथ कैंसिल कर दिया, ये माइनस और ये वाला माइनस मैंने काट दिया, तो इधर मेरे पास 2 आ गया। तो अब इधर आपका स्क्वायर रूट आ रहा है दोनों का, ये अलग-अलग स्क्वायर रूट आ रहा तो मैंने इकट्ठा लगा दिया। अब इसके बाद आपने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर रूट से कट देगा, तो आपके पास x² + 8p² बाई x² - p² = 4/1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास x² + p² 8p² और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x² - 4p² आ गया। तो बेटा आपने x² वाली वैल्यूज़ एक साइड पे करनी है और जो आपके पास p² वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दी। तो ये दोनों को आपने प्लस किया तो आपके पास 12p² बन गया और ये 3x² आ गया, मतलब 4 में से आपने 1 निकाला तो आपके पास 3x। तो नेक्स्ट बेटा
ये जो 3 इसके साथ आ रहा है, चूँकि हमने x की वैल्यू निकालनी, ये 3 इधर इजाफी आ रहा था, इसको आपने इस 12 के साथ डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से और कैंसिल आउट करने से आपके पास 4p स्क्वायर आ गया। अब ये x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो है वो फिनिश करना, तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कटा तो आपके पास x आ गया, और ये 4p का स्क्वायर जो है, ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कट गए, तो आपके पास प्लस माइनस से 2p आ गया। ये बेटा जी आपके पास x की वैल्यू, इसका नेक्स्ट आपने इसके नीचे इस सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट के अंदर प्लस माइनस 2p लिखना है जी। ये नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वाला, x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल क्यूब, ये नीचे वाली वैल्यू प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 13/14 है। तो इसके ऊपर हमने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम लगाया, मतलब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर हमने प्लस किया, ठीक है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को नीचे हमने माइनस कर दिया, मतलब ये माइनस है तो हमने मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास होनी थी उनके साइन चेंज हो जाने थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो लेफ्ट साइड पे भी हमने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम लगा, और राइट साइड पे भी आपने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम जो लगा देना। तो 2 वैल्यूज़ जो हैं वो कट गई, तो आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब x माइनस 3 वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कट गई, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास नीचे आपके पास है x प्लस 5 के होल क्यूब वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कट रही है, ये माइनस वाली है और ये आपके पास है प्लस वाली है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है -2 जी, तो ये बेटा कैंसिल आउट होगी, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस से कैंसिल किया, ये 27 आ गया आपके पास। x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, दोनों का अलग अलग क्यूब आ रहा था तो मैंने एक ही क्यूब डाल दिया। अब इस क्यूब को हमने ख़त्म करने के लिए इसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है। अगर स्क्वायर को आपने ख़त्म करना तो स्क्वायर रूट लेते हैं, अब क्यूब रूट को क्यूब को आपने ख़त्म करना तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, तो x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3 का क्यूब है और इसके ऊपर ये क्यूब रूट कर दिया। अब ये 27 ये 3 का क्यूब होता है, तो इसके ऊपर हमने क्यूब रूट किया, तो ये सारे के सारा क्यूब रूट से कट गया, तो आपके पास x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 3/1। ये 1 नीचे मैंने ऐसे डाल दी क्योंकि इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ज़रब चिले पे करना था। तो अब ज़रब चिले पे करें, x प्लस 5 को 1 के साथ कर दिया और 3 को हमने x माइनस 3 के साथ कर दी। इसी तरह x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दी और कांस्टेंट एक साइड पे कर दी, इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो लास्ट पे आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना, चूँकि आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 7 आ गया।